नमस्कार मित्रों, मैं स्पिरिचुअल जर्नी से मनीष शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। और आज हम बात करेंगे प्रार्थना, एक ऐसी प्रार्थना जिससे केवल 5 मिनट में आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। और जो लोग गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, फायदा तो आप भूल जाएं, वो वर्षों वर्ष करते रहेंगे। जितनी प्रार्थना करेंगे उतना काम खराब होता जाता है। काम कभी ठीक नहीं होगा प्रार्थना करने से। उसके पीछे कारण है। जब तक आप इस साइंस को नहीं समझेंगे, उसको बिना समझे कुछ भी करते हैं तो नुकसान ही नुकसान आपको होगा। प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? 5 मिनट में प्रार्थना कैसे आपके लिए तुरंत पॉजिटिव वैसा काम करना शुरू कर देती है जैसा आप सोचते हैं। जो आपके भीतर असली चीज है, जो आप चाहते हैं, जैसा आपके साथ हो वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाता है। 5 मिनट में इसे आप फील कर सकते हैं। कुछ भी आपको चाहिए, 5 मिनट में आप प्रार्थना करेंगे। 5 मिनट में क्या, 2 मिनट में वो काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। प्रार्थना सभी की इतनी तीव्र, इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो एक ही बार मन में आए और तुरंत हो जाए। ये होता है, रियल में होता है। उन लोगों के साथ होता है जो रियल में आध्यात्मिक होते हैं, पाठ पूजा बहुत ज्यादा, भजन, मेडिटेशन, रेकी कुछ भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। उनकी एक ही प्रार्थना काम कर देती है। छोटा सा बोला हुआ वाक्य काम कर देता है। लेकिन सबके साथ ऐसा होता नहीं। सबकी जो स्पिरिचुअल ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, वो इतनी नहीं होती कि जो सोचे, जो चाहे तुरंत उसे प्राप्त हो जाए। इसलिए प्रार्थना का सही नियम आप समझ लें। पहले सही नियम की बात करते हैं कि सही नियम क्या है। आमतौर पे लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरी बीमारी दूर कर दो। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरी गरीबी दूर कर दो, लड़की की शादी करनी है, ये करना है, रोज पाठ पूजा करता है। और प्रार्थना क्या करता है? प्रभु ये पैसा आ जाए कहीं से, गरीबी दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, ये दूर हो जाए, वो दूर हो जाए। प्रभु मैं तो बहुत दुखी हूँ, आपको पता है, आप पालन करने वाले हैं, मैं इस तरह का हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्या हो रहा है उस प्रार्थना में? यदि उसकी कोई आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत उच्च होगी तब तो वो इस नियम को समझ जाता है। ये प्रकृति उसे बता ही देती है कि किस तरह से प्रार्थना करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रकृति उसे समझा देती है। लेकिन जिसके साथ ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर बहुत स्पिरिचुअल ऊर्जा, एक आम आदमी को किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। जब वो इस तरह की प्रार्थना करते हैं, पैसा नहीं है, गरीबी है, बीमारी है, लड़की के साथ ऐसा नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बीमार है, फलाना ये है, डिमकल है, वो सारी नेगेटिविटी, यानी कि उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? व्यक्ति का गरीबी के ऊपर, बीमारी के ऊपर। ये बीमार है, मैं बीमार, मेरी पत्नी या फलाना ढिमकाना बीमार है, उसकी बीमारी दूर हो जाए, बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं है। तो यहाँ ध्यान कहाँ जा रहा है? दुख उत्पन्न कर रहा है। ध्यान कहाँ जा रहा है? नेगेटिविटी के ऊपर। प्रभु ये भी ठीक नहीं है, आपको पता है, ऐसा है, वैसा है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, दुख दूर कर दो, क्लेश काट दो। ध्यान कहाँ जा रहा है? दुख क्या है? नेगेटिविटी। क्लेश क्या है? नेगेटिविटी। गरीबी क्या है? नेगेटिविटी। ये कैसे काम करती है? परमात्मा सब कुछ जानता है। जो वो करता कराता है आपके भीतर से होके करवाएगा। रास्ता आपके भीतर से जाएगा, कहीं बाहर से नहीं जाएगा, वो आपके भीतर से ही होके होगा सब कुछ। तो ऐसे आदमी के साथ क्या होता है, जब वो इस तरह की प्रार्थना करते हैं तो उनका ध्यान नेगेटिव पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाता है। गरीबी नेगेटिविटी है, गरीबी, दर्द, बीमारी, तरह तरह की दुख, क्लेश क्या है? नेगेटिविटी। व्यक्ति का ध्यान उस नेगेटिविटी के ऊपर फोकस्ड हो जाता है। और ऊर्जा का सिद्धांत है, प्रकृति का, परमात्मा का, उस परम सत्ता का सिद्धांत है। जहां पे आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा वो चीज आपके जीवन में आ जाएगी। फिर यदि आप ध्यान नेगेटिविटी के ऊपर कर रहे हैं तो नेगेटिविटी आएगी। यदि आप ध्यान पॉजिटिविटी के ऊपर कर रहे हैं तो जीवन में वो बढ़ने लग जाएगी। कहने का अर्थ, जिस चीज के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, आपको इससे मतलब नहीं है। क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं वो ऐसा नहीं ऊपर बैठा परमात्मा बंसी वाला सुन रहा है, ऐसा ही नहीं है। वो आपके भीतर भी सुन रहा है, आपके बाहर भी सुन रहा है। दोनों तरफ से आपकी प्रार्थना चल रही है। एक सेकंड। अच्छा, दोनों तरफ से आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी पूरा जो एकाग्रता है, पूरा ध्यान है, वो पॉजिटिविटी के ऊपर होना चाहिए। पहली बात, प्रभु आपने जो दिया, जितना दिया, प्रभु मैं कृतज्ञ हूं, मेरा रोए रोए से मैं आपका ऋणी हूं। मुझे जितना मिला, अनंत मिला, अनंत मिला, प्रभु मुझे और अनंत मिल जाए।
प्रभु मुझे और अनंत मिल जाए। पहली प्रार्थना इस प्रकार की हो सकती है, मुझे और तंदुरुस्ती मिल जाए। कभी बीमारी की बात परमात्मा के आगे नहीं करनी, वो सुपर पॉजिटिव ऊर्जा है। वहां पे आपका चार्जर लगते ही आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिविटी चार्ज हो जाएगी, अगर आप पॉजिटिविटी बोलेंगे पॉजिटिविटी चार्ज हो जाएगी। ये सिद्धांत है कुदरत के, परमात्मा के, जो कि आम आदमी को पता नहीं होते। इसलिए वो कहता पाठ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं, जीवन नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा। क्योंकि आप उल्टा काम कर रहे हैं तो नीचे ही जाएगा। आप नीचे वाली सीढ़ी में बैठे हैं, नीचे नीचे उतरते जा रहे हैं, तो यहीं से समस्या आती है। इसलिए जब प्रार्थना करें, कुछ भी करें, पूरा ध्यान पॉजिटिविटी के ऊपर, सकारात्मकता के ऊपर आपका होना चाहिए। एकाग्रता पूरी पॉजिटिविटी के ऊपर होनी चाहिए। प्रभु मुझे अनंत धन प्रदान करें, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैंने प्रार्थना कर दी, मुझे अनंत विश्वास है, मुझे अखंड विश्वास है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोई कारोबार रुका हुआ है, प्रभु मेरा कारोबार आपकी कृपा से चल पड़े, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा कारोबार चल जाएगा, मुझे अखंड विश्वास है, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हर प्रार्थना के बाद जब धन्यवाद अर्पित करेंगे, उससे आपके भीतर एक लहर उठती है पॉजिटिविटी की। उसका अर्थ होता है जो है, जितना है, अनंत है, बहुत है, मेरी औकात से बढ़ के मुझे मिला है। जब ये भाव भीतर आता है तो भीतर आपकी एक फीलिंग आती है, कैसी, शहंशाह जैसी, राजा जैसी, महाराजा जैसी। जो जितना है बहुत है, मेरे प्रभु ने अनंत दिया है, वो अनंत मेरे साथ है, जितना है वो बहुत ज्यादा है, मुझे अनंत बढ़ के है। जब इस तरह की फीलिंग, एक्टिविटी आपके भीतर आती है तो आपके अवचेतन मन में पॉजिटिव सेंटेंस जा रहा है कि पहले ही बहुत है, अनंत है, तो उससे क्या होता है, और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी और सकारात्मक ऊर्जा अट्रैक्ट होगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और इसी के ऊपर नई चर्चा बात करेंगे। थैंक यू।